आज हम बात कर रहे हैं पूर्व मुस्लिम सलीम वस्तिक के एक हालिया इंटरव्यू के बारे में। इसमें उन्होंने आधुनिक दुनिया में इस्लाम की जगह को लेकर कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार रखे हैं। तो चलिए उनके तर्कों को जरा समझते हैं। सलीम वस्तिक का जो पूरा तर्क है वो असल में इसी एक लाइन में छिपा है। उनका मानना है कि इस्लाम का विकास ना होना ही आज के कई संघर्षों की जड़ है। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। कहते हैं जैसे एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती है ना? लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उनके मुताबिक ठीक वैसे ही 1400 साल पुराने विचार आज के समाज के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। तो वास्तविक का नजरिया हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। होता क्या है जब सदियों पुरानी मान्यताएं 21वीं सदी के समाज की कसौटी पर परखी जाती हैं? अच्छा, वस्तिक के तर्क की शुरुआत होती है कुरान की प्रकृति से। उनका दावा है कि ये एक इंसानी किताब है, कोई दिव्य ग्रंथ नहीं। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वस्तिक का कहना है कि कुरान उस खास समय और जगह के लिए ही बना था, और वो एक सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर कोई दिव्य शक्ति पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज भेजती तो वो सिर्फ एक भाषा अरबी का इस्तेमाल क्यों करती, जबकि दुनिया में तो हजारों भाषाएं हैं। तो यही उनके तर्क का आधार है कि इसे किसी इंसान नहीं बनाया होगा। यहाँ पे वस्तिक एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। उनका तर्क है कि सनातन धर्म जैसे विश्वासों ने समय के साथ खुद को बदला है। जैसे कि सती प्रथा है ना, उसे गलत मानकर खत्म कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ वो दावा करते हैं कि इस्लाम में हलाला जैसी प्रथाओं को बदला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें अल्लाह का हुक्म माना जाता है, भले ही वो कितनी भी अपमानजनक क्यों न लगे। अब एक ऐसे केस को देखते हैं जिसका जिक्र वस्तिक करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इन पुराने नियमों का किसी की जिंदगी पर कितना गहरा और दर्दनाक असर पड़ सकता है। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए पहले हलाला की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जैसा वास्तविक बताते हैं, ये तब होता है जब एक पति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद फिर से उससे शादी करना चाहता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, ये पूरी प्रक्रिया एक महिला के लिए कितनी अपमानजनक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहानी अनीशा बानो की है और ये काफी दर्दनाक है। सबसे पहले उन्होंने अपने ही परिवार में उत्पीड़न का सामना किया। जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके पति ने गुस्से में उन्हें तलाक दे दिया। और फिर कहानी में एक क्रूर मोड़ आता है। जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया था उसी ने हलाला करने का प्रस्ताव रखा। वस्तिक से एक सोची समझी साजिश बताते हैं। अच्छा, अब आते हैं वास्तविक के उस विश्लेषण पर कि कैसे उनके मुताबिक बहुत छोटी उम्र से ही कुछ विश्वासों को मन में बहुत गहराई से बिठा दिया जाता है। वस्तिक के मुताबिक ये प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। बच्चे के कान में अजान दी जाती है जिसमें यह संदेश होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। 10 साल की उम्र तक सिखाने का तरीका नरम रहता है, लेकिन उसके बाद हदीसों का हवाला देकर नमाज पढ़वाने के लिए शारीरिक बल, जिसे फेंटी कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी जायज माना जाता है। और फिर बाद में मदरसों में जन्नत और जिहाद की शिक्षा इस सोच को और पक्का कर देती है। अपनी बात को और साफ करने के लिए वास्तविक एक सीधी सी तुलना करते हैं। मान लीजिए एक रंजीत है जो गैर मुस्लिम है और पूरी जिंदगी अच्छे काम करता है, और दूसरी तरफ एक सलीम है जो मुस्लिम है और बुरे काम करता है। वास्तविक के मुताबिक इस्लामी विश्वास में सलीम जन्नत जाएगा क्योंकि उसने अल्लाह और मोहम्मद पर विश्वास किया, जबकि रंजीत अच्छे काम करने के बावजूद जहन्नुम जाएगा। यानी उनके हिसाब से यहाँ कर्मों से ज्यादा विश्वास को अहमियत दी जाती है। वस्तिक के मुताबिक इस्लामी आस्था को छोड़ना सिर्फ एक निजी फैसला नहीं है, बल्कि इसे एक अपराध की तरह देखा जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। सलीम वस्तिक का कहना है कि इस्लाम में आना एक तरह से वन वे स्ट्रीट है। उनके मुताबिक धर्म छोड़ना एक बहुत गंभीर अपराध है जिसकी सजा मौत तक हो सकती है। इसके अलावा उस इंसान को परिवार और समाज से बाहर कर दिया जाता है और अपनी सरकारी पहचान बदलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं उस कीमत की जो वस्तिक और उनके जैसे दूसरे आलोचकों को चुकानी पड़ती है, और ये भी कि वो ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं। वस्तिक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अंजाम से डरते हैं। ये तो वही बात हुई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो वस्तिक कहते हैं कि उन्होंने और उनके जैसे कुछ और लोगों ने यही खतरा उठाने का फैसला किया है। और सबसे दिलचस्प बात, वास्तविक खुद कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति है जो उनसे ये सब करवा रही है। वो मानते हैं कि उनका जो अनोखा अतीत रहा है, एक मौलवी, एक अपराधी और कुरान का छात्र होना, शायद ये सब उन्हें इसी मिशन के लिए तैयार कर रहा था।
तो हम इस चर्चा को एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब सदियों पुराने ग्रंथ आज की दुनिया के मूल्यों से टकराते हैं, तो मानवता के लिए आगे का रास्ता क्या है? और ये सवाल सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि हम सबके सोचने के लिए है।